हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया? ओके, माय नेम इज़ कुलदीप कुमावत। आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय सिंपल जीएसटी पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेके आया हूँ जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग कि कल ही गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन इश्यू किया है जिसमें जीएसटीआर 1 के जो फाइल करने वाले टैक्स पेयर है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक का है, उन टैक्स पेयर के लिए अब गवर्नमेंट ने एक नई अपॉर्चुनिटी दी है रिटर्न फाइल करने के लिए जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को हम रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन नंबर जो नोटिफिकेशन नंबर है वो 43/2018 है, जो कि कल ही 10 सितंबर 2018 को इश्यू किया गया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है in the exercise of the power conferred by section 148 of the central government and service tax act 2017 and in supersessions of, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 148 है उसके पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये नोटिफिकेशन इश्यू किया है। इस नोटिफिकेशन में अब ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये जो वाली बातें हैं, कंटेंट्स है, ये कंटेंट्स अपने को नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अपने जो रिलेवेंट है वो रिलेवेंट अपन पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा गया है एक्चुअल में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक्सेप्ट एज रेस्पेक्ट थिंग्स डन और ओमिटेड टू बी डन बिफोर सच सुप्रेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby notify the registered person having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees on the preceding financial year or the current financial year as the class of registered person who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods and services or both। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई किया है उन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिनका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है पिछले फाइनेंशियल ईयर में या फिर इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, तो उन पर्सनस को जिन्होंने जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं किया था, जीएसटीआर 1 पता है आउटवर्ड सप्लाई के लिए है, तो उस आउटवर्ड सप्लाई को उन्होंने जीएसटीआर 1 में फाइल नहीं किया था, तो उनके लिए दोबारा ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो अपना है इसमें कहा गया है कि द सेड पर्सन में फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इन फॉर्म जीएसटीआर 1 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 affected during the quarter as specified in column 2 of the table below till the time period as specified the corresponding entry in column number 3 of the said table namely। ठीक है, ये कहा गया है कि इसमें जो कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है, ठीक है, ये अपन इसमें रीड आउट करते हैं। ये समझते हैं कि उनको कौन कौन से जो रिटर्न पीरियड है उस रिटर्न पीरियड के लिए अपने को ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है कि हम इस डेट तक अपनी जीएसटीआर 1 को भी अभी फाइल कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है जुलाई टू सितंबर 2017 कि जिन टैक्स पेयर ने जुलाई से सितंबर 2017 का जो क्वार्टर था वहाँ तक यदि रिटर्न फाइल नहीं की थी तो वो अभी 31 अक्टूबर 2018 तक क्या कर सकता है, अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। सेकेंड अक्टूबर से जो दिसंबर सेकेंड क्वार्टर था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का उसकी जो ड्यू डेट है वो अभी 31 अक्टूबर 2018 तक वो फाइल कर सकता है। उसके बाद में जनवरी टू मार्च जो अपना लास्ट क्वार्टर है उसकी रिटर्न भी 31 अक्टूबर 2018 को फाइल कर सकता है। देन उसके बाद में अभी जो अपना जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर की जो अप्रैल फर्स्ट क्वार्टर की जो अप्रैल टू जून की है वो रिटर्न अभी 31 अक्टूबर 2018 तक फाइल कर सकता है। उसके बाद में जुलाई टू सितंबर अभी जो करंट अपना चल रहा है जो क्वार्टर उसके लिए भी 31 अक्टूबर 2018 की जो डेट है वो दे रखी है। उसके बाद में अक्टूबर टू दिसंबर 2018 की जो रिटर्न डेट होगी वो कितनी होगी, 31 जनवरी 2019। ठीक है, उसके बाद में जनवरी टू मार्च का वो होगा 30 अप्रैल 2019। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें कहा गया है कि जिन टैक्स पेयर ने जुलाई 2017 से लेके अभी सितंबर 2018 तक अपनी रिटर्न जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की थी उनके लिए मौका है कि वो 31 अक्टूबर तक एक साथ वो क्या कर सकते हैं, अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो नीचे और अपन देखते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द क्वार्टर फ्रॉम
July 2018 to September 2018 by registered person in the state of Kerala, registered person whose principal place of business in Kodagu districts in the state of Karnataka and registered पांडुचेरी। ठीक है, इनके लिए कहा गया है कि जो कि केरला वगैरह के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, तो वो अपनी रिटर्न का फाइल कर सकते हैं 15 नवंबर 2018 या इससे पहले वो क्या कॉमन पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली GSTR1 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जिन्होंने जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक अपनी GSTR1 फाइल नहीं की थी, वो अब अपनी GSTR1 फाइल कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक। ठीक है, और स्पेसिफाइड जो क्लास के टैक्स पेयर्स हैं उनके जैसे केरला के अंदर है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए 15 नवंबर या इससे पहले क्या कर सकते हैं, वो अपनी GSTR1 फाइल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।